हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में आज 13th लेक्चर है और इसके अंदर आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा 3 स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो डिस्कस करेंगे बेटा इंटीग्रेशन के। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड फॉर्म आपके पास आती है बेटा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और थर्ड फॉर्म आपके पास आती है बेटा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपकी जानकारी ये बता दूं कि ये तीनों फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम ये 1/n की फॉर्म में थी। ठीक है, सो वन टाइम एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ बेटा। देखो, जब आपके पास 1 के फॉर्म में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और जब 1/n में अंडर द रूट में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आता था बेटा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और इसी प्रकार जब 1/n में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो आपके पास इंटीग्रेशन आता था बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये तीनों फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों फॉर्म्स का यहाँ पर यूज होगा, आप इनको अच्छे से नोट कीजिए। आपको अगली जो आइडेंटिटी है बेटा वो इस नॉलेज के बेस पर ही प्रॉपर तरीके से जो है समझ में आएगी। ठीक है, आप देखिए आपकी आज की स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा। देखो ये तीनों जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है। जब हम इन तीनों को लिखेंगे तो सभी में क्या होगा, स्टार्टिंग सभी में x अपॉन 2 से होगी। हर आइडेंटिटी से स्टार्ट होगी x अपॉन 2 से। हर आइडेंटिटी से स्टार्ट होगी x अपॉन 2 से। और उसके ठीक बाद आपके पास ये ब्रैकेट एज इट इज बेटा कॉपी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन के एक्सपेंशन का, वो बेटा सभी का कॉमन है। तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म की खासियत क्या है, सभी में x अपॉन 2 और जो ब्रैकेट है वो एज इट इज, जो भी रूट वाला पार्ट है वो एज इट इज, फिर x अपॉन 2 और रूट वाला पार्ट एज इट इज, फिर x अपॉन 2 रूट वाला पार्ट एज इट इज। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा उसमें भी सभी में एज इट इज है। सभी में क्या आता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 आता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 आता है और यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए रूट के अंदर देखो ए स्क्वायर का साइन अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ए स्क्वायर क्या क्या माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर ए स्क्वायर क्या क्या यहाँ प्लस है क्या आएगा प्लस। इस बात को बखूबी ध्यान रखें कि रूट के इनसाइड ए स्क्वायर क्या जो चिन्ह पड़ा है, जो साइन है, वही आपका एक्सपेंशन में आएगा। और इसके बाद जो अगला फेज है यहाँ क्या आएगा, यहाँ वो आएगा बेटा जब ये नीचे होता था, मतलब इस आइडेंटिटी को आपने एक्सपेंड किया ये होता था, तो यहाँ पर ये पोर्शन इसका वापस कॉपी होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब नीचे होता था तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, जब ये नीचे होता था आपका आंसर होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरह से अगर आप इनको सोच के देखते हैं तो आपके लिए बेटा आइडेंटिटी को लर्न करना, फॉर्मूले को लर्न करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी आपके बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो। तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि हमें इसको कैसे लिखना होता है। 2 पार्ट में ये चलता है और जो सिमेट्रिक पार्ट है उसको कॉपी कर दें और कौन सा कैसे है वो मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। अब इसी के अंदर साइमल्टेनियसली मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, आपको एक चीज और बताने वाला हूँ बेटा। इन तीनों फॉर्मूले की जनरल फॉर्म भी मैं आपको साइमल्टेनियसली करा देता हूँ। जनरल फॉर्म से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि यदि आपके पास यहाँ x ना हो, देखिए जब भी हम जनरल फॉर्म में जाएंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि आपका जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, f ऑफ x से। सो अगर आपका x f ऑफ x से रिप्लेस होता है, मतलब यहाँ पर अगर f ऑफ x आता है और उसका क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आपके पास एक्सपेंशन में क्या फर्क पड़ेगा, जहां जहां x था वहां वहां क्या हो जाएगा, f ऑफ x। सबसे पहली चीज, जहां जहां x था वहां क्या हो जाएगा, f ऑफ x। और f ऑफ x अगर x के स्थान पर आता है तो आप डिवाइड करते हैं उसका डेरिवेटिव से, तो नीचे इस पूरे के डिवीजन में क्या जाएगा आपके पास, f डैश x। शर्त वही है कि जो ये f डैश x है ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम
एक्स, जो शुरू से हम करते ही आ रहे हैं। अगले पोर्शन में बेटा क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो डिवीजन में भी क्या जाएगा, एफ डैश एक्स। इन द सेम वे अगली भी टर्म को मैं चेंज कर सकता हूँ बेटा, वही है एक्स हटा के अगर मैं इसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डाल दूँ तो पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाई ये 2 होता था, इसके डिवीजन में एफ डैश एक्स हो आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एफ ऑफ एक्स होगा और ये भी क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और डिवीजन में क्या आएगा, एफ डैश एक्स। मीन्स नई बात जो ध्यान रखनी है, दोनों पोर्शन के अंदर डिवीजन में जो है 2 के साथ जो है क्या आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये नया चीज है। सेम टू सेम आप इस तीसरे में भी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स और डिवीजन में तुरंत क्या आएगा, एफ डैश एक्स। यहाँ पर भी क्या आएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ए स्क्वायर अपॉन 2 साथ में क्या कर दें, एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एफ ऑफ एक्स। तो ये बेटा जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई है, ये जनरल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस मेरे पैटर्न से इसको सोल्व करेंगे तो हो सकता है आपका बुक का आंसर मैच ना करे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये चीज़ भी एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बेटा, जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप 25 को पहले क्या लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी फॉर्म बन गई, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में बताता है एज इट इज आएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा सी। न्यूमेरिकल आपका सोल्व हुआ। नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 5, पहले आप इसे चेंज कर लेंगे बेटा, इसको आप 2x का होल स्क्वायर कह सकते हो और माइनस में 5 को जो है √5 का होल स्क्वायर कह सकते हो। साथ में क्या आया, dx। तो अब इसमें देखिए x के स्थान पर f ऑफ x आ चुका है, तो जो फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे हम क्या करेंगे, f ऑफ x अपॉन 2 और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2। साथ में क्या होता है, ये एज इट इज क्या रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 5। देन आफ्टर माइनस का हो जाएगा 5 अपॉन 2, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी आएगा f प्लस एक्स का, जो कि आपके पास 2 है। और साथ में क्या होता है, लॉग ऑफ, बताया था आपको मैंने, f ऑफ x प्लस जो भी है वो एज इट इज। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी। आप जब इसे बुक के मेथड से करेंगे बेटा तो यहाँ पर आपको जो है अपॉन में 4 दिखाई दे सकता है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए लॉग के अपॉन में 4 है तो लॉग ए अपॉन बी लगा देंगे यहाँ पे, और लॉग ए अपॉन बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो log 4 तो कांस्टेंट है ना, तो ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट में ऐड हो जाता है बेटा, इसलिए वो दिखे या ना दिखे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बुक के मेथड के ऊपर नहीं जाना, आंसर पे नहीं जाना, आप ऐसे सोल्व कीजिए इस पैटर्न पर, आपका एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और ये सही है। नेक्स्ट cos x अंडर द रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अंडरस्टूड सी बात है बेटा, अगर साइन एक्स को हमने डी माना तो आपके पास cos x dx क्या हो जाएगा, dt। cos x dx क्या हो जाएगा आपके पास dt। इंटीग्रेशन क्या बना, 9 माइनस में टी स्क्वायर और साथ में क्या हुआ dt। तो ये क्या रहेगा आपके पास, ये वही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, तो x अपॉन 2 और ब्रैकेट एज इट इज 9 माइनस में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस सी। फाइनली जहाँ जहाँ टी है वहाँ आप क्या रख सकते हैं बेटा, साइन एक्स रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, एक असाइनमेंट आपको मिलेगा।